हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में। हम लोग जनरली पढ़ रहे थे पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको बताया है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के बारे में थोड़ा सा बताया गया था कि यदि कोई जो है यम द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी तल पर है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के रूप में डिफाइन किए थे। कहने का मतलब हमने बताया था कि यम द्रव्यमान का वस्तु अगर पृथ्वी तल पर है तो उस पर एक बल कार्य करता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, यानी mg बल हमने आपको बताया था कि इस वस्तु पर जो है वो mg बल कार्य करता है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, भार कहते हैं, क्योंकि हमको अपने वजन का जो आभास होता है इसी के कारण ही होता है। अगर जी ना होता तो हम भार का आभास ना कर पाते। यानी mg लगता है बल और एक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के दो वस्तुओं के बीच में या पिंडों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, वो भी हमने बताया था। वो कितना लगता है, जी m1 m2, और यहाँ m1 की जगह पे पृथ्वी का द्रव्यमान लिया जाएगा और m2 की जगह पे वस्तु का द्रव्यमान लिया जाएगा और पृथ्वी की त्रिज्या उनके बीच की दूरी ली जाएगी। तो ये कट करके कितना आया था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी me अपॉन re का स्क्वायर। ये रिलेशन हम आपको बता चुके हैं। ये रिलेशन स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बनाता है और किसी वस्तु का पृथ्वी तल पर कितना गुरुत्वीय त्वरण वस्तु में कार्य करता है वो भी बताता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। हम आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जो ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कहाँ कहाँ बदलता है और क्यों बदलता है। कहने का मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण का मान g है और g का जनरली हमने मान बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये एक पृथ्वी तल पर निश्चित जगह से लिया गया है, यानी पृथ्वी तल पर पृथ्वी के सतह पर समुद्र तल से 45 अंश अक्षांश पर लिया गया मान है। कहने का मतलब पृथ्वी तल है, ये ऐसे पृथ्वी है तो अगर 45 अंश अक्षांश मतलब ये भूमध्य रेखा ऐसे 45 अंश अक्षांश, ये 90 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, यानी यहाँ का मान है ये है समझ में। तो ये जो है सब जगह बराबर नहीं होता है ना। ये 45 अंश अक्षांश पर लिया गया मानक वैल्यू है, तो ये अलग अलग जगह पर बदलता रहता है ना। पृथ्वी तल पर ही कई जगह बदलता है, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर भी बदलता है और पृथ्वी तल से अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। तो कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है जनरली हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले परिवर्तन पृथ्वी तल पर ही होता है। पृथ्वी तल पर क्यों परिवर्तन होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन है क्यों होता है, सबसे पहला कारण ये है, मतलब कहाँ कहाँ होता है, तल पर परिवर्तन होता है। तल पर पृथ्वी तल पर परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी के आकार के कारण होता है ना। पृथ्वी के आकार के कारण पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण कोष्ठक में भी लिखा, में परिवर्तन, मतलब तल पर पृथ्वी तल पर ही जी का मान जो है वो बदलता रहता है। और क्यों बदलता है, पृथ्वी के आकार के कारण। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था इस बात को कि जो पृथ्वी है आपकी वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है ना बात समझ में। जो पृथ्वी है वो कैसी है, चपटी है, थोड़ा सा चपटी है, यानी ध्रुवों पर चपटी है। चपटी होने का मतलब जो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उस पर वो जो पृथ्वी है आपकी हल्की सी दबी हुई है। बात समझ में, अर्थात जैसे पृथ्वी ये ऐसे गोल होता है ना, ये गोल है लेकिन ऐसा नहीं है, ये कैसा है, थोड़ा सा चपटा है। कहने का मतलब थोड़ा सा दबा हुआ है। दबा होने का मतलब ये है कि ये ऐसे है, पृथ्वी का आकार कैसे है, ऐसे है, देखो अब ये थोड़ा सा दबा हुआ है ना। ये क्या है, ये पृथ्वी है। अब आप जानते हो कि अगर ये गोला पूर्ण रूप से नहीं है तो केंद्र जो होगा वहां से अगर हम त्रिज्या देखें तो कहाँ कहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ, इस बिंदु को इस परिधि पर चाहे जहाँ मिलाएंगे
अगर गोले के रूप में देखा जाए चाहे जहाँ मिलाओगे सब जगह त्रिज्या बनेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो कि अगर ये चपटा है, ध्रुवों पर दबा है, इसे दबा है ना, तो यहाँ से यहाँ जो है त्रिज्या का मान ज्यादा होगा इसके अपेक्षा। अगर ये उत्तरी ध्रुव माना जाए, इसको दक्षिणी ध्रुव माना जाए, चाहे जिसको मानो, तो उस हिसाब से अगर इसको यहाँ से मिलाते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं, सीधा मिलाते हैं, तो ये क्या है, ये पृथ्वी की त्रिज्या RE है ना, और ये भी पृथ्वी की त्रिज्या RE है। हमने पृथ्वी की त्रिज्या का एग्जैक्ट मान बताया था 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये हमने RE का मान जो है आपको बताया था, या 6400 किलोमीटर ये बताया था। ये पृथ्वी की त्रिज्या इतनी होती है। अब यहाँ से देखो ये 6400 किलोमीटर दोनों थोड़ी ना होंगे, ये जो होंगे ये थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये थोड़ा सा कम होगा। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में अब ये जो वैल्यू लिखी गई है इन दोनों के बीच की लिखी गई है ना, यहाँ का मान लिखा गया है, ये यहाँ का मान लिखा गया है। 6400 किलोमीटर जो है वो यहाँ का बीच का लिख दिए हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा। अब कहने का मतलब अंतर कितना है दोनों में, ये देखिए, और ये ध्रुव की बात हो रही है। अरे ऊपर नीचे ध्रुव युद्ध होता है, बगल में ये दूसरा ऊपर नीचे ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का है ना। तो इन इसके और इस त्रिज्या के बीच में जो अंतर होता है वो 21 किलोमीटर के आसपास होता है। किसी बुक में 24 किलोमीटर भी लिखा होगा, किसी में 22, किसी में 21। तो 21-22 के आसपास जो होता है इनका अंतर लगभग 21 किलोमीटर का जो होता है इनमें अंतर पाया जाता है। क्या बात समझ में? अब अगर पृथ्वी है ये ग्लोब माने तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को भूमध्य रेखा ही तो बोलते हैं, भूमध्य रेखा। एक और रेखा विषुवत रेखा भी बोलते हैं, है ना। भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर ध्रुव पर देखें, ध्रुव पर जाएं तो आपके हिसाब से पृथ्वी की त्रिज्या थोड़ी कम होगी, और विषुवत रेखा की तरफ जाएं, ये ध्रुव की तरफ है और ये विषुवत रेखा की तरफ, यहीं तो हम लोग रहेंगे, अंदर थोड़ी ना रहेंगे पृथ्वी के। ये तल है, सतह है, इसी पर है। अगर हम यहाँ से इधर बढ़ें तो जो है त्रिज्या का मान घटता है, और यहाँ से अगर हम इधर बढ़ें तो त्रिज्या का मान बढ़ता है ना। देखो बढ़ेगा नहीं, लगभग 21 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है दोनों में। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये फार्मूला जो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड आता है, इसको सॉल्व करने पर, लेकिन जब इतना रखोगे तब, है ना। तो अगर आप इधर बढ़ोगे तो त्रिज्या का मान ये जो RE है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप सतह पे इधर इधर के जाते हो तो थोड़ा थोड़ा RE का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। ये यानी कि अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, ये भूमध्य रेखा तो है, भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या का जो मान है वो बढ़ता है, और जब त्रिज्या का मान जो है बढ़ता है तो थोड़ा सा गुरुत्व, अब ये हर अगर बढ़ेगा तो जो है अंश वही है, स्थिर रहेगा, कैपिटल G, और ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये स्थिर है। तो अगर ये त्रिज्या का मान बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा, अगर RE का मान इतना रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर RE का कुछ मान बढ़ा दोगे, अरे 10 से 5 किलोमीटर अगर बढ़ाते हो तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, अर्थात G का मान जो आएगा भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर वो पहले की अपेक्षा कुछ कम आएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, अगर ध्रुव की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ आते हैं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ हैं तो ध्रुवों की तरफ आते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान जो है वो घटता है, यानी कि ये जो राशि लिखी हुई है हर में वो घटेगी, और जब ये घटेगी तो ये पहले की अपेक्षा जो कुछ भी वैल्यू था RE पर तो वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। लेकिन जब ये कुछ थोड़ा सा कम मान 8 10 20 किलोमीटर कम रख के देखेंगे तो इसका मान जो होगा वो बढ़ता हुआ आएगा, क्योंकि हर जब घट जाएगा तो ये राशि निश्चित है, तो ये पूरा मान जो है वो 9.8 से थोड़ा सा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। त्रिज्या घटेगा तो इस पूरे का मान जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। तो ये जो हेडिंग था, ये पृथ्वी के तल पर ही गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात हम एक लाइन में कह सकते हैं यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है,
इस वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ घट जाता है। तथा यदि हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं, यानी ध्रुव है, ध्रुव ही तो है, ध्रुव ध्रुव बोलते हैं, है ना, ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो त्रिज्या जो है पृथ्वी की वो कुछ कम होती है, और जिसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं इसी फार्मूले से हम लोग क्या किए हैं, केवल डिस्कस किए हैं। बस एक का जानना है कि भूमध्य रेखा पर जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है थोड़ा सा, और ध्रुव की तरफ जाते हैं तो त्रिज्या का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग अब इतना थोड़ा सा कहीं पॉइंट में परिवर्तन होगा तो हम पृथ्वी तल पर मान लेते हैं कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। लेकिन आप इतना जाने रहेंगे कि पृथ्वी के तल पर भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है पृथ्वी के आकार के कारण। अगर पृथ्वी का आकार एकदम गोल होता तो त्रिज्या सभी जगह बराबर रहता, और जब सभी जगह त्रिज्या यहाँ से बराबर रहता तो कहाँ ये जो है ना बदलता, और 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बदलता। अर्थात 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ का मान है, यहाँ का मान है ना। ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड यानी पृथ्वी तल पर ही है, समुद्र तल से, पृथ्वी के सतह पर समुद्र तल से 45 अंश अक्षांश पर लिया गया मान है। अब बात समझ में, तो 9.8 यहाँ का मान है। यहाँ पर इधर जाएंगे तो थोड़ा सा घटेगा, इधर जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पृथ्वी के सतह पर। और परिवर्तन जो है सबसे पहले आप देखेंगे पृथ्वी के, अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं 10-20 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाओगे तो जब वहां खड़ा होगे और जी का मान देखोगे तो आपको जी का मान कम महसूस होगा। आई बात समझ में। तो जो है हम लोग देखेंगे जो दूसरा इसका पॉइंट है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी माने गुरुत्वीय त्वरण, जी के मान में परिवर्तन। तो देखेंगे इसको हम पृथ्वी तल से हम लोग तो देखते हैं हम लोग पृथ्वी के तल से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और वहां देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन ये होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जब ऊपर जाएंगे तो हम लोग पृथ्वी से दूर होते जाएंगे, जब दूर होंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो जनरली हम लोग एक चित्र बनाते हैं, ये क्या है, ये पृथ्वी है। अब इस चित्र में हम पृथ्वी को गोल ही बना देते हैं समझने के लिए। ये क्या है, पृथ्वी है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये पृथ्वी है और यहां से हम लोग, यहाँ पर ये पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग RE से लिखते हैं, अर्थात ये त्रिज्या ही तो है। तो पृथ्वी तल से हम चले जाते हैं कुछ ऊंचाई पर और उस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, स्मॉल h। तो बिंदु P हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो h हो गया और ये ऐसे हो गया। यानी यम द्रव्यमान का वस्तु कहाँ रखा है, यहाँ रखा है ना, यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, बिंदु P पर। तो अब जनरली हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ लेते हैं, यदि यम द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी तल पर हो तो, है ना, यम द्रव्यमान का वस्तु यदि पृथ्वी तल पर है, यानी कि हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु यही था, अगर यही है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा, वही स्मॉल जी बराबर, यही तो होगा, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी ME/RE का स्क्वायर।
जब ये तल पर होगा तो जी का मान यही होगा। ये कैसे आया है अभी जस्ट पहले ही बताया गया है। इसको समीकरण हम लोग एक मान लेते हैं। तब अब जो आर ई था ये वाला फार्मूला कहाँ से आया था, वही एफ बराबर जी एम ई एम अपान आर ई का स्क्वायर, और ये क्या आया था एफ बराबर एम जी, दोनों एफ बराबर हो गए थे तो ये फार्मूला निकल करके आया था। तो पृथ्वी तल पर अगर वह द्रव्यमान यहाँ है, पहले अगर द्रव्यमान यहाँ है, पृथ्वी तल पर सतह पर है, तो ये लिख सकते हैं, अभी जस्ट इसके पहले बताया गया है। फिर लिखते हैं अब यदि यम द्रव्यमान का वस्तु पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर हो तो, कहने का मतलब अब यम द्रव्यमान का वस्तु हम स्मॉल h ऊंचाई पर चला गए, कहाँ पे, बिंदु P पे, यहाँ पहुंच गए, तब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो कितना होगा, जी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो जी बदल जाएगा, अर्थात अब हम उसको लोग क्या लिखेंगे, उसको जी डैश लिखेंगे, जी कैपिटल जी वही रहेगा। पृथ्वी का द्रव्य इसी से लिखते हैं, इस पृथ्वी का द्रव्यमान बदलेगा नहीं, अब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो क्यों, क्योंकि जब इसके पहले वाले में चले जाओ, जब स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन बताया गया था तो वहां पर यही तो फार्मूला लिखा गया था, एफ बराबर जी एम ई एम अपान आर ई का स्क्वायर, दोनों के बीच में। तब वो केंद्र से सतह के बीच में जो दूरी होती है, यानी कि दो वस्तुओं अगर द्रव्यमान यहाँ रखा है तो पृथ्वी से बीच की दूरी केंद्र से मापी जाती है, और जब केंद्र से मापी जाती है तो हम लोग द्रव्यमान से और पृथ्वी की दूरी त्रिज्या को लेते हैं, तभी तो ये आया था। अगर यहाँ पर है यम द्रव्यमान, तब इस यम द्रव्यमान से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी, यह ऊंचाई तो आप ऊपर गए हो और त्रिज्या तो पहले है, क्योंकि हमको दूरी कहाँ से मापना है, केंद्र से मापना है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो अब यम द्रव्यमान से इस पृथ्वी की दूरी कितना ली जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या और प्लस यह ऊंचाई जितना आप ऊपर गए हो उसको भी लिया जाएगा, अर्थात अब आर ई की जगह पे आर ई प्लस एच हो जाएगा, दूरी और उसका वर्ग, दूरी आर ई प्लस एच और उसका वर्ग। आई बात समझ में, तो ये जो है लिया जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। जैसे ये सतह के लिए है वैसे ये चीज बिंदु P के लिए है। अब समीकरण 1 व 2 को हम लोग भाग कर देते हैं, या समीकरण 2 में 1 का भाग कर देते हैं। यही जो जी डैश आपको क्या करना है, निकालना है। जी तो निश्चित है, जी निश्चित है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये निश्चित है, और ये यहाँ गया है तो उसको हम लोग जी डैश माने हैं। देखते हैं समीकरण 2 में 1 से भाग करते हैं तो जी डैश ऊपर होगा, जी डैश अपान जी, है ना, जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, भाग होगा तो जी डैश ये हो गया इधर, और ये भी नीचे होगा तो हम लोग ऐसे पटे में निकाल देते हैं, यहाँ से जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, यहाँ से जी एम ई और जी एम ई कैंसिल हो जाएगा, आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये आएगा आर ई का स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जो है आपका निकल करके आएगा। थोड़ा सा और साफ करते हैं। अब आप इसको चाहेंगे तो नोट करते चलेंगे, थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। यहां से देखिए जी डैश अपान जी है, तो जी डैश को हम यहीं रहने देते हैं और जी को उधर पहुंचा देते हैं, यानी कि जी डैश बराबर जी आएगा, और यहाँ क्या आएगा, आर ई का स्क्वायर पहले से था और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा फार्मूला यही आ गया, लेकिन थोड़ा सा हम बदलना चाहते हैं। जी डैश बराबर जी आर ई का स्क्वायर वहीं रहने देते हैं, इसमें से आर ई हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से,
और जब इसमें से आर ई कॉमन करते हैं तो जैसे बाहर निकलेगा तो बाहर होल स्क्वायर लगा है तो आर ई का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और जब आर ई का स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ पर आर ई निकला कोष्ठक के बाहर तो स्क्वायर हो गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ आर ई था ही नहीं, और था ही नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किससे, एच अपान आर ई का यहाँ पे क्या हो गया, भाग हो गया, और इसको हम लोग होल स्क्वायर लगा दी, आर ई से और आर ई स्क्वायर ये कट जाएगा, बचेगा आपका जो ऊपर लिखते हैं या यहीं लिख देते हैं जी डैश बराबर जी 1/1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये लिखा गया है। जो ये मेन फार्मूला यही निकल करके आपका आया है, यहाँ लिख देते हैं पृथ्वी के फार्मूला यही आया है, जी डैश बराबर जी 1 जी ऐसे है 1 प्लस एच अपान आर ई और इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला निकल करके आया है, ये 1 अंश में है। देखो अब इसको अगर ध्यान से देखो तो जी डैश क्या है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। अगर आप इस राशि में देखो, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ही मान जो है बढ़ाते हैं इसका एच का, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई अगर आप जाते हो 1-2 किलोमीटर ही जाओगे, तो अगर 1-2 किलोमीटर जाओगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि त्रिज्या से भाग होगा तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा इसका, है ना। जब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो वो एक में जुड़ेगा, कहने का मतलब ये पूरी राशि जो कोष्ठक के अंदर लिखी गई है वो 1 से ज्यादा हो जाएगी, 1 से ज्यादा होगी। अब जब 1 से ज्यादा होगी तो उसका वर्ग करोगे, तो उसका जब वर्ग करोगे तो वो भी कुछ और ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा संख्या का वर्ग करोगे तो कुछ और ज्यादा होगा, और कुछ और ज्यादा होगा, और फिर उसका 1 में भाग करोगे तो वो राशि जो है, अगर ये राशि कुछ ना कुछ 1 से बड़ी होगी और फिर वही 1 में भाग होगा तो ये वाली राशि और कम हो जाएगी, यानी 1 से फिर कम हो जाएगी, और जब 1 से कम हो जाएगी और फिर उसका जी में जब गुणा होगा तो ये वाली राशि ये तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहेगा ही, और इसमें जब 1 से कम संख्या से गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ मान इसका कम हो जाएगा, है ना। अगर किसी संख्या में अगर आप गुणा करते हैं 1 से कम का गुणा करते हैं तो वो राशि उसको कम कर देता है ना। आप गुणा करके किसी भी संख्या में देख लीजिए तो ये राशि अगर यच का कुछ भी मान, थोड़ा सा ही मान लेने पर ये राशि जो है पूरी की पूरी 1 से कम हो जाती है, और जब 1 से कम हो जाती है तो उसका इसमें गुणा होता है तो ये राशि 9.8 से घट जाएगी। भाई बात समझिए। तो ऐसे इसका मान थोड़ा सा ही 1-2 किलोमीटर लोगे, कुछ ना कुछ चाहे पॉइंट में चाहे बदलेगा। अब अगर 1000 किलोमीटर जाते हो तो बहुत ज्यादा बदलेगा, तो उस हिसाब से जो भी होगा तो वो याद करें। अब इस फार्मूला यही दर्शाता है कि एच का कुछ भी मान लेने पर ये जो जी डैश आएगा वो जी से कम ही आएगा। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर ये गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का क्या है, फार्मूला है। अगर पूछा जाता है कि 200 किलोमीटर पृथ्वी तल से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, जी डैश बराबर जी 1। अब यहाँ पर 200 किलोमीटर रख देंगे, लगा देंगे। आप फार्मूला कहाँ लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, बात वही है। ये केवल समझने के लिए इसको थोड़ा सा तोड़ा गया है। तो पहला हमने बताया कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में परिवर्तन कैसे होता है, उसके आकार के कारण होता है। और दूसरा ये था कि जो है पृथ्वी तल से जिस ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो जाता है। ये पृथ्वी तल के लिए लिखा गया था, ये ऊंचाई के लिए लिखा गया था, दोनों को भाग कर दिए, फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग हल कर दिए तो ये हमको मिल गया। आई बात समझ में। अब इसके बाद बताया जाएगा कि पृथ्वी के
नीचे जाने पर यानी पृथ्वी तल से अगर हम अंदर जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और बढ़ता नहीं है। जब पृथ्वी के अंदर जाओगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।